Good morning, students. Next question. The following figure shows the circuit diagram. We can find current through the potential differences across the different resistor using Kirchhoff laws. है ना, ये बोर्ड की स्पेलिंग बोट कर दी है मैंने, है ना, डी है वो. ओके, अब ये हमें सर्किट दिया हुआ है और इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये आई और ये जे. ये करंट में समझिएगा, ये आई और जे पॉइंट्स हैं, है ना. और इन्होंने क्वेश्चन में ही ये करंट का शो करके रखा है डायरेक्शन. ओके, एंड दीज आर द फॉलोइंग क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड. व्हिच पॉइंट्स आर एट द सेम पोटेंशियल इन द सर्किट? व्हाट इज द करंट थ्रू द आर्म बीजी? बीजी कौन सा हमें, मतलब यहाँ पे हमें करंट फाइंड आउट करना है. एंड फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R3. ओके, और उन्होंने और में पूछा हुआ है, मतलब सी पार्ट का. और या तो ये अटेम्प्ट कीजिए ये, व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इन द R2 ब्रांच. ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, पहला ए पार्ट सॉल्व करते हैं. विच पॉइंट्स आर एट द सेम पोटेंशियल इन द सर्किट. तो देखिए, सेम पोटेंशियल कब तक चलेगा? जब तक बीच में रेजिस्टेंस ना आ जाता हो. अब आप ये 6 वोल्ट है सपोज, तो ये वाला 6 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट पे है, करेक्ट. अब यहां से आप आए, अब आप ये नहीं कह सकते कि इसका इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट का सेम पोटेंशियल होगा. नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस पोटेंशियल खाएगा, तो रिमेनिंग पोटेंशियल डिफरेंस कुछ बचेगा. अब वो अभी हमारे पास है नहीं, करेक्ट है. तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये क्या चीज है कि यहाँ पे और यहाँ का पोटेंशियल हम यहाँ का जीरो नहीं बोल सकते. मतलब ये जीरो है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये भी जीरो है, राइट, क्योंकि रेजिस्टेंस आ चुका है बीच में. लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये 6 वोल्ट है तो ये वाला भी 6 वोल्ट होगा. कौन? ये ए पॉइंट भी. अब क्या यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है? नहीं खाया, किसी ने पोटेंशियल को नहीं खाया, तो पोटेंशियल यहाँ तक एज इट इज 6 वोल्ट पहुंचेगा. मतलब बी पे भी 6 वोल्ट हो गया, करेक्ट. अब यहाँ पे गए और यहाँ पे भी देखिए कोई रेजिस्टेंस नहीं खा रहा है ना, तो यहाँ पे भी कितना आ गया? 6 वोल्ट आ गया. ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिए ये तो पूरा 6 यानी ए पॉइंट का भी 6 वोल्ट है, बी पॉइंट का भी 6 वोल्ट है और सी पॉइंट का भी 6 वोल्ट है. लेकिन जैसे ही यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें पोटेंशियल, ओके, तो अब यहाँ पे आप देखिए ये पॉइंट है ना, ये आई इज नॉट अ करंट, ये लोग इन लोगों ने पॉइंट देके रखे हुए. तो मुझे बताइए ये 6 वोल्ट यहाँ तक तो 6 ही जाएगा, क्योंकि कोई खा ही नहीं रहा, बीच में रेजिस्टेंस नहीं. क्या इससे यहाँ तक में भी कोई रेजिस्टेंस है? क्या नहीं है. तो इसका मतलब ये 6 वोल्ट एज इट इज यहाँ पे भी तो जाएगा, करेक्ट. यहाँ पे भी तो 6 जो भी है, मतलब सेम पोटेंशियल यहाँ पे भी आएगा. तो दिस इज ऑल्सो कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट हो जाएगा. तो इसका मतलब ए पॉइंट की अगर बात करें तो ये भी 6 वोल्ट, यानी ए बी सी और आई, दीज आर एट द सेम पोटेंशियल, करेक्ट है. अब आप यहाँ पे आइए. अब लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है. अब कितना हुआ है हमें पता नहीं है, लेकिन जो भी है, जो एच पे पोटेंशियल आएगा, लेट्स से वी वोल्ट है यहाँ पे, तो एच पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल जी पे है, उतना ही पोटेंशियल एफ पे, क्योंकि इन तीनों के बीच में किसी ने कुछ नहीं खाया है. यानी इसका भी पोटेंशियल सपोज कीजिए V है, तो इसका भी तो V ही होगा और इसका भी V ही होगा, क्योंकि कोई खाने वाला नहीं है पोटेंशियल. लेकिन जितना G यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे अगर आप ऐसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है. अगर इस देखिए उन्होंने हमें ना A B C D E F ये सारे पॉइंट्स दे के रखे हुए, हमें इन पॉइंट्स पे बताना है कि पोटेंशियल कहाँ सेम होगा. तो जो यहाँ पे जो पोटेंशियल एक बार ड्रॉप हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा. ओके, अब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो लेट्स से एच का पोटेंशियल उस समय V वोल्ट है, तो अब जो V वोल्ट हो गया तो V वोल्ट यहाँ पे भी आगे ऐसे कंटिन्यू होगा, यहाँ पे भी आगे V वोल्ट कंटिन्यू होगा. हम निकाल सकते हैं, डोंट वरी, हम निकालेंगे इसके अक्रॉस भी. तो यहाँ पे सेम पोटेंशियल जा रहा है. लेकिन अगर पोटेंशियल को देखा जाए तो आप गौर से देखिए कि यहाँ पे भी तो वही पोटेंशियल आएगा, जे भी तो वही होना चाहिए ना पोटेंशियल, करेक्ट. तो जे का पोटेंशियल भी कितना होगा? V वोल्ट ही होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई रेजिस्टेंस, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो इस पॉइंट के बराबर होना चाहिए. अब गौर से देखिए कि एक और कौन सा पोटेंशियल सेम हो सकता है. देखिए डी और ई भी इन्होंने पॉइंट देके रखे. क्या इन दोनों तार के बीच में कोई पोटेंशियल दिया, कोई रेजिस्टेंस है? नहीं है. तो जो पोटेंशियल डी पे एक बार आ गया, ये रेजिस्टेंस कुछ खाएगा. यहाँ पे तो 6 वोल्ट है पर इसने कुछ खाया, तो रिमेनिंग पोटेंशियल यहाँ जाएगा. कितना जाएगा? लेट्स से वी डैश आया यहाँ पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो होगा, करेक्ट है. तो अगर यहाँ पे V डैश है, क्या इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस है खाने वाला? नहीं, तो सेम पोटेंशियल यहाँ पे भी कैरी होगा, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? V डैश. इसका मतलब जो हमारे पास आंसर आया वो गौर से देखिए, कहाँ के पोटेंशियल सेम होंगे. मैं सबको पेयर में लिख रही हूँ. सबसे पहले पेयर में आएगा A, B, C, I. इनका पोटेंशियल कैसा होगा? सेम होगा.
A, B, C और I, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज H, G, F एंड J, H, G, F एंड J, इनका पोटेंशियल सेम होगा, है ना। H, G, F एंड J, और D और E का पोटेंशियल सेम होगा, एंड D, E, इनका पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। ये ए पार्ट का आंसर है हमारा, ओके। अब सेकंड पार्ट वो पूछ रहे व्हाट इज द करंट थ्रू द आर्म BG, BG मतलब ये, और इस आर्म में करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो अब तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, किरचॉफ लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं किरचॉफ लॉ से। तो बैटरी से करंट यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे के रखा है। लेट्स सपोज मैं मानती हूँ बैटरी से करंट कितना गया, I गया। तो यहाँ पे कोई खाने वाला नहीं है, तो मतलब वो नहीं है, जंक्शन नहीं है, तो सेम करंट फ्लो यहाँ तक गया। अब मुझे बताइए कि ये ब्रांच में कुछ करंट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ करंट जाएगा, और यहाँ पे कुछ करंट जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट जाएगा, लेट्स सपोज मैं उसको नाम दे रही हूँ I1, तो रिमेनिंग करंट यहाँ फ्लो हो जाएगा। अब ये करंट कितना यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे अगर I1 गया, यहाँ से I आ रहा है, तो I माइनस I1, करेक्ट। याद रखिए जंक्शन है, जंक्शन पे करंट स्प्लिट होगा और दो भागों में डिवाइड होता है तो सब्ट्रैक्शन होता है। मैं हमेशा ये चीज बताती हूँ सब बच्चों को कि अगर ये जंक्शन है हमारा और दो एरो सेम आ रहे हैं, तो आपको करंट को क्या करना है, एडिशन करना है। और अगर ये जंक्शन है और एक करंट इस साइड जा रहा है, एक करंट उस साइड जा रहा है, तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखिए करंट बेचारा आया था, अब यहाँ पे एक एरो ऐसा, एक एरो स्प्लिट हो गया, तो सब्ट्रैक्शन कर दिया। अब क्योंकि ये सेम तार है, तो इसमें भी करंट कितना जाएगा, I माइनस I1। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम ही तार है ना, तो यहाँ पे भी करंट कितना जाएगा, I माइनस I1। अब यहाँ पे भी सेम तार है, कोई जंक्शन नहीं है, तो I माइनस I1। अब I अब इस पॉइंट पे देखिए, कौन से G पॉइंट पे, G पॉइंट पे जो ऊपर से करंट आ रहा है वो आ रहा है I1, मतलब यहाँ तक करंट कितना आ रहा है, I1, और यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, I माइनस I1। तो हमने कहा जब करंट का दोनों एरो सेम होते तो हमें ऐड करना होता है। तो अगर आप I1 प्लस I माइनस I1 को ऐड करेंगे तो यू विल गेट आंसर I, करेक्ट। यानी कितना आ गया यहाँ पे करंट, व्हाट इज द करंट ओवर हियर, I, यानी इन दोनों को ऐड करने पर I आया। तो देखिए I यहाँ पे जाएगा, I यहाँ पे जाएगा, और बैटरी से करंट I लिया था और I बैटरी को वापस दे दिया। इसका मतलब वी आर ऑन राइट पाथ। अब ये लेट्स से मेरा फर्स्ट लूप है और लेट्स से दिस इज माय सेकंड लूप, और स्टार्ट करते क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं कौन सा सबसे पहले, मेरा ट्रेवर्सिंग पाथ मैंने बना दिया, मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी और इस फिगर में मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी, मतलब मेरा ये डायरेक्शन है ट्रेवर्सिंग का, ओके। तो मैं चूज कर रही हूँ पाथ A, B, G, H एंड अगेन A पे, यानी मैं A से B जाऊंगी, B से G जाऊंगी, G से H जाऊंगी और H से फिर से A जाऊंगी, A से B जाऊंगी, B से G जाऊंगी, G से H और H से अगेन A जाऊंगी, ठीक है। तो अब A से गए, अब यहाँ पे तो कुछ भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं। यहाँ पे देखिए, अब रजिस्टर में देख लीजिए करंट को, अच्छा करंट ऐसा जा रहा है तो यानी इसका मतलब ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। फिर यहाँ से देख लीजिए करंट ऐसा जा रहा है तो ये प्लस, ये माइनस। करंट यहाँ से ऐसा जा रहा है तो ये प्लस और ये, क्योंकि करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाता है, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस। ये मैं इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी हूँ, तो आप हर मेरा सर्किट डायग्राम देखेंगे, इवन मैंने प्लेलिस्ट भी अलग से बना के रखी हुई है। ये सारे मैं हर बार बताती रहती हूँ ये कंसेप्ट। तो हमें क्या ध्यान रखना है, अगर हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, मतलब हाई पोटेंशियल हमारा प्लस और लो पोटेंशियल हमारा माइनस, तो प्लस से अगर माइनस की तरफ जा रहे हैं तो हम वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा। मतलब हम कह रहे हैं लो पोटेंशियल यानी वोल्टेज ड्रॉप, तो हम लेंगे नेगेटिव। अगर हम उल्टा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स हम लो से हाई की तरफ जा रहे हैं तो वी विल टेक पॉजिटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे आगे हम कहाँ जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मतलब नेगेटिव, तो मेरा आंसर लिख दूं नेगेटिव, मतलब माइनस I1 करंट जा रहा है इंटू R1। R1 कितना है 10 ओम। देखिए माइनस का लिया क्योंकि लो से प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, ये प्लस है, हाँ दिस इज माई प्लस एंड दिस इज माई माइनस, तो नेगेटिव लिया। अब आई यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, हम कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे हम ऊपर जंप करेंगे, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल यानी अगेन नेगेटिव, और करंट कितना जा रहा है I इंटू 1, तो करंट जा रहा है माइनस I इंटू 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 ओम लिखा हुआ है। अब गए, अब देखिए हमें यहाँ पे जंप करना पड़ेगा। जंप कैसे करना पड़ेगा, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, तो यानी पॉजिटिव, यानी प्लस 6 वोल्ट, यानी प्लस 6 वोल्ट इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा प्यार से सॉल्व कर लेते हैं, तो I को आगे लिख लेते हैं। द आंसर वुड बी I प्लस 10I1 इज इक्वल टू 6 वोल्ट।
ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अरे नेगेटिव नेगेटिव सब इसको उधर ले जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड लूप की इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये मेरा कौन सा लूप था? दिस वॉज माई फर्स्ट लूप, लूप 1। अब हम लूप 2 की तरफ आते हैं। लूप 2 में हम बी से चलेंगे, सी की तरफ जाएंगे, सी से हम जाएंगे एफ की तरफ, एफ से जाएंगे जी की तरफ, जी से अगेन आएंगे बी की तरफ। और ये मेरा कौन सा लूप है? यानी देखिए मैंने बी से स्टार्ट किया, बी से सी, सी से एफ, एफ से जी और जी से अगेन बी की तरफ। अब मैं पहले यहाँ पे खड़ी हूँ, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे है। यहाँ पे देखा मैंने I माइनस I1 करंट फ्लो हो रहा है इन 5 ओम। तो चलिए लिख लेते हैं I माइनस I1 इंटू 5 ओम। अच्छा, अब नेगेटिव पॉजिटिव हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। प्लस से माइनस मतलब नेगेटिव। वापस आए, ये भी प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, इसमें भी करंट I माइनस I1 हो रहा है। तो पहले I माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है इसका? 5 ओम ही है। रेजिस्टेंस 5 ओम ही देके रखा है, ठीक है, ओके, नो इश्यूज। अब 5 ओम, लेकिन प्लस से माइनस की तरफ जा रहे तो अगेन नेगेटिव। आई अब यहाँ पे गए। अब हमारा पाथ कैसा है? हम ऐसे जाना चाहते हैं, हम ऐसे जाना चाहते हैं, मतलब हम क्या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। और करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है इस ब्रांच में? I1। तो पहले लिख लेते हैं I1 इंटू 10 होगा, I1 इंटू 10 यानी I1 इंटू 10, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। तो देखिए हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब ये आएगा पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। इसको अगर आप प्यार से हम सॉल्व कर ले तो हमारे पास आंसर आएगा -5i प्लस 5i1 माइनस 5i प्लस 5i1 प्लस 10i1 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट टोटल आंसर -10i प्लस 20i1 इज इक्वल टू 0। अब इसको प्यार से सॉल्व कर लेते हैं तो -i 10 कॉमन निकाल लिया इज इक्वल टू 0। ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन, ओके। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। i प्लस 10i1 इज इक्वल टू 6 माइनस i प्लस 2i1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, बहुत हेल्प हो जाएगी। 6/12 इज इक्वल टू 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। मतलब ये मेरा I1 कितना आ गया? 0.5 एम्पियर, ओके। अब यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो अब I2 भी निकाल सकते हैं हम लोग, तो किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। हम लेट्स से हमने ये वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, ये वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? तो I प्लस 10 में इस वाली इक्वेशन में पुट करी, ओके। 10 I1 कितना है? 0.5 इज इक्वल टू 6। तो I प्लस 5 इज इक्वल टू 6 विच इम्प्लाइज I की वैल्यू ये 6 में से 5 गए तो 1 एम्पियर आ गया आंसर। अब देखिए इन्होंने हमें बोला था बीजी ब्रांच में से, बीजी में से कौन सा करंट जा रहा है? हमारे अकॉर्डिंग I1 जा रहा है। तो I1 की वैल्यू कितनी होगी? 0.5। तो यही हमारा सेकंड पार्ट का आंसर था। बीजी में से कितना जा रहा है? बी पार्ट, बीजी ये बी पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया। कितना जा रहा है बीजी में से करंट? 0.5 एम्पियर। अब थर्ड वाला, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर R3। R3 कहाँ दिया हुआ? इन्होंने ये दिया हुआ। अब मुझे बताइए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब E और F के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो यहाँ पे लेट्स से V डैश, यहाँ पे V है, तो डिफरेंस इन द पोटेंशियल वो किसके बराबर होगा? तो करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? I माइनस I1 करंट इंटू रेजिस्टेंस R3, ठीक है। तो इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अक्रॉस, दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, ठीक है। R3 के अक्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, है ना, ये वाला। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ये हम सी पार्ट सॉल्व करें। अब आप जानते हैं I की वैल्यू 1 है, I1 की वैल्यू 0.5 है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 है। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0.5 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 2.5 क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, तो वोल्ट आ गया आंसर, ठीक है। तो R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2.5 वोल्ट। अब उन्होंने सी पार्ट का ही और भी दिया है, व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इन द R2 मतलब 5 ओम। तो कितना पावर डिसिपेट होगा? तो पावर डिसिपेट कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पे करंट जानते हैं, इंटू रेजिस्टेंस कर देंगे तो वो निकल जाएगा, क्या? पावर डिसिपेट निकल जाएगा। तो मैं पीछे सॉल्व कर देती हूँ। तो पावर डिसिपेट का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल होता है I² इंटू R। और यहाँ पे करंट कितना जा रहा है? इस देखिए गौर से देखिए, इस R2 में जो करंट जा रहा है वो I माइनस I1 जा रहा है। तो I माइनस I1 का होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इज 5 ओम। तो ये 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर इंटू 5 ओम, तो दैट इज इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर इंटू 5 विच इज इक्वल टू 0.25 इंटू 5। तो 5 5 25, 5 2 10 11 12, 1.25 वॉट।
तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप स्टूडेंट्स आपको पसंद आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।